आज बात करते हैं कि आखिरकार सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादातर मेरे हिसाब से ज्यादातर वही क्लियर हो जाते हैं जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि जब देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है कि कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है या स्टिल आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले, यही ज्यादातर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। मतलब कि कोई ईगो नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, स्टिल आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले, यही एक असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो तुम सोच रहे हो कि यार वो इग्नोर नहीं कर रहा, तुम्हें पता है कि स्टिल वो इग्नोर कर रहा है तुम्हें, पर तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा। तुम्हारे पास प्रूफ है, तुम्हारे पास सामने सामने तुम्हारे पास सभी चीजें हैं कि हाँ वो बंदा तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो बंदी तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, पर स्टिल तुम यही सोचते हो कि नहीं वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, एंड स्टिल तुम उस जगह पर उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ हमेशा रहने की कोशिश करते हो, उसे रिस्पेक्ट उसी लेवल के देते हो, उसी लेवल पर तरह से जैसे तुम पहले से उसके साथ समय बिताते थे उसी तरह से उसके साथ अभी भी समय बिता रहे हो। वो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को ही नीचा कर रहे हो कि हाँ वो बंदा मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इग्नोर भी करे तब भी मैं उसके साथ रहूंगा। देखो, ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है एंड स्टिल तुम उसके साथ रहो। तो तुम करंट सिचुएशन को एनालाइज करो एंड स्टिल अगर तुम्हारा दिख रहा है कि कोई गड़बड़ है तो उससे एक्सेप्ट करो। देखो, करंट सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी करंट लाइफ यानी कि लाइक तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी ना हो एंड तुम सोच रहे हो कि वो अच्छी है इत्यादि चीजें, तब भी तुम अपने आप को नीचे कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अच्छे लेवल पर नहीं हो, तुम अच्छी चीजें नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे काम नहीं कर रहे हो, अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हो, पर स्टिल तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी करंट सिचुएशन अच्छी है। यानी कि तुम अपनी रियलिटी से भाग रहे हो एंड तुम अपने आप को ही नीचे घसीट रहे हो। इसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम करंट सिचुएशन को एनालाइज करो एंड स्टिल तुम्हें समझ में आए कि हाँ मेरी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं है एंड तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या एक्सेप्ट कर ले रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो तो बात तो अच्छी है। ये बात बहुत अच्छी है कि तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना जो तुम्हारी कमजोरी है या तुम्हारे साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है अपने लिए। पर स्टिल तुम अगर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड सोच रहे हो कि ये अच्छा है, तो तुम अपने आप को ही मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को ही पागल बना रहे हो। तो इस चीज से बचो एंड जितना हो सके करंट सिचुएशन को, बस कुछ नहीं करना, तुम्हें करंट सिचुएशन को एनालाइज करना है एंड स्टिल जो चीजें हो रही हैं उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना है एंड उन पर कुछ एक्शंस लेना है, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तो क्या ही हो जाएगा। अगर तुम मान लो कि हाँ बंदा सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो क्या ही हो जाएगा, उस अपनी बाउंड्री बना लो कि हाँ ये बंदा इग्नोर कर रहा है तो भाड़ में जाए, मैं भी इसको इतना समय देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, ऐसी बाउंड्री बनाओ एंड स्टिल अपने काम पर, अपनी चीजों पर फोकस करो। कोई अगर तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई कर रहा है इग्नोर, तो करने दो ना, क्या ही फर्क पड़ता है। तुमने उसे इंपॉर्टेंस दी, तुम्हारे मन में जो फीलिंग्स थी, जो इच्छाएं थी, जो तुम कर सकते थे अपनी तरफ से, वो तुमने आराम से अच्छे से किया एंड स्टिल कोई सामने वाला इग्नोर कर रहा है तो उसे छोड़ो एंड अपने काम पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि यार सामने वाला इग्नोर कर रहा है, मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, फलाना ढिमकाना, एंड वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। भाई सब कोई रह लेता है, सब कोई सब कुछ कर लेता है, समझ रहे हो ना। अपने काम पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, ना कि उस पर कि जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है फालतू में। उसके लिए तुम इंपॉर्टेंट ही नहीं हो, तब जाकर तुम्हें वो इग्नोर कर रहा है एंड स्टिल अगर वो आ भी रहा है, रोक भी रहा है, तो बना के रखो, पर बाउंड्री बना लो कि हाँ इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होने वाली हमारे बीच में कि तुम मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसा तुम्हें दिखाने वाला ही नहीं हो। भले वो तुम्हारी इच्छा हो कि तुम बात करो जाके, हो सकता है तुम्हें उससे बात करना अच्छा लगे, पर स्टिल तुम बाउंड्री बनाओ क्योंकि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। और सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम कुछ जल्दी कर नहीं पाओगे अपनी लाइफ में। अपने आप को ही तुम नीचा, अपने आप को ही एक चूतिया बना रहे हो तुम, अपने आप को ही। एंड अपने आप को जब तक चूतिया बनाते रहोगे तब तक तुम चूतिया ही रहने वाले हो, असली चूतिया, समझो ना। तो जो चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करो एंड स्टिल उन पर एक्शंस लो थोड़े बहुत, नहीं तो चूतिया बनते रहोगे हमेशा। तो जो चीजें हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, अपनी रियलिटी को, सामने वाली की रियलिटी को, एंड जो चीजें हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें एक किनारे कर दो, समझो ना, एक किनारे कर दो। कोई जरूरी नहीं है इतना ज्यादा कुछ भी तुम्हारे करियर के सिवा एंड तुम्हारे सिवा, जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके सिवा कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं है। हो सकता है लोग कुछ हो जो तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, पर स्टिल तुम्हारे मम्मी पापा के सिवा और कोई ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। तुम अपने उन पर ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने उन लाइफ पर ध्यान दो जो चीज तुम सचमुच कर सकते हो, उन परायों पर नहीं जो भले ही चाहे 4 वादे कर दें पर स्टिल तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कर रहे हैं तो उन्हें करने दो एंड उन्हें तुम भी उतना ज्यादा समय न दो, अपने चीजों पर, अपने करियर पर ध्यान दो।